नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विसेज में डीजी में। क्योंकि यूपीपीसीएस एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है, टाइम लगभग 4 महीने का मिल गया है, तो मैंने सोचा इसी दौरान कम से कम आपकी ज्योग्राफी तो कवर करवाई ही लीजिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी स्पेशली। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के सारे टॉपिक्स स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच टू द एंड मैं यहाँ पे कवर करवाऊँगा, सारे कंसेप्ट के साथ, जिससे कि आपको एकदम क्लैरिटी रहे कंसेप्ट्स में। क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाएंगे इसमें, आपको पता रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, किस टाइप का आएगा और उन क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है। तो आज के लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। कम से कम ऐसे लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचा दें जो कहीं कोचिंग वगैरह नहीं ले पा रहे हैं और वाकई जिन्हें ज्योग्राफी में दिक्कत हो रही है और उन्हें ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में सबसे पहले हमें देखना है कि ज्योग्राफी होता क्या है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता है कि ज्योग्राफी डील्स विद या ज्योग्राफी डील करता है जो अर्थ की सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर जो भी चीजें हैं उनकी स्टडीज में। ठीक है, तो बेसिकली ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ मेजर नेचुरल कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ। अब अर्थ के 3 नेचुरल कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? एक है आपका लिथोस्फीयर, दूसरा है हाइड्रोस्फीयर, तीसरा है एटमॉस्फेयर। अब मैं यहां आपको बता देना चाहता हूं कि लिथोस्फीयर का मतलब होता है अर्थ की क्रस्ट या सरफेस ऑफ द अर्थ। हाइड्रोस्फीयर मतलब आपका ओशनिक पार्ट या वाटर बॉडीज। और एटमॉस्फेयर आपको पता ही है, सरफेस के ऊपर। जैसे हम सरफेस से ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, गैसेस वगैरह मिलती हैं, ऑक्सीजन मिलती है जो हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो सारी चीज़ें आती हैं एटमॉस्फेयर में। प्लस ये 3 नेचुरल कंपोनेंट्स तो हैं ही ज्योग्राफी में, प्लस इसके साथ आता है बायोस्फीयर। जो बायोस्फीयर बनता है इन 3 कंपोनेंट्स के इंटरेक्शन से। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, इन तीनों का जब कॉम्बो होता है तो बनता है बायोस्फीयर। और ये बायोस्फीयर वही रीजन है जहां पे हम सब सरवाइव कर पाते हैं। मतलब एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है बनाता है बायोस्फीयर। देखिए इस वीडियो में मैं टर्मिनोलॉजीज जो भी हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको बताता चलूंगा, जिससे आपको कोई समस्या ना हो। हिंदी मीडियम वाले भी इसे देख सकते हैं, उन्हें भी बेनिफिट होगा, और इंग्लिश मीडियम वालों को भी। तो लिथोस्फीयर को हम लोग बोलते हैं स्थलमंडल, हाइड्रोस्फीयर को बोलते हैं जलमंडल, और एटमॉस्फेयर को बोलते हैं हम लोग वायुमंडल। ठीक है, इन तीनों के इंटरेक्शन से जो बायोस्फीयर बनता है उसको हिंदी में बोला जाता है जैव मंडल। इसे बोला जाता है जैव मंडल, और यही वो एरिया है जहां पे हम ह्यूमंस सरवाइव करते हैं या हम रहते हैं। बेसिकली यही हमारे रहने के लिए सबसे फेवरेबल कंडीशंस होती हैं या फेवरेबल स्पॉट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि हम ज्योग्राफी पढ़े क्यों। तो बेसिक चीज तो ये है कि यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछता है ज्योग्राफी पे, इसलिए पढ़ना पड़ता है। बट बेसिकली एज अ ज्योग्राफर अगर हमें इस ज्योग्राफी को पढ़ना है तो उसके पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। क्यों पढ़ रहे हैं? तो पढ़ने के पीछे 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहली चीज तो ये है कि जो भी हमने अर्थ की सरफेस का स्टडी किया, उससे जो डेटा मिला उसको हमने कंपाइल कर लिया। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था, ये जो डेटा मिला, जो इंफॉर्मेशन मिली, उसका हमको एप्लीकेशन करना है ज्योग्राफिकल स्टडीज में। मतलब अर्थ की स्टडीज जो हमने करी सरफेस की, उससे हमें जो इंफॉर्मेशन मिली उसे हमने कंपाइल कर लिया। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो ये हो गया कि वो जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आई उसका हमारे पास एक कंपाइलेशन तैयार हो गया। सेकंड थिंग, इन्हीं कंपाइलेशन को अब हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करेंगे। कैसे यूज कर सकते हैं? देखिए जो एप्लीकेशन है ये क्या इंश्योर करता है? ये इंश्योर करता है पहली चीज तो एनहांस सूटेबिलिटी ऑफ ह्यूमन हैबिटेट्स। मतलब अलग अलग जगह पे जो लोग रहते हैं उनके हैबिटेट, मतलब जहाँ पे स्पीशीज सर्वाइव करती हैं। जैसे अगर ह्यूमंस की बात करें, हम लोग कहाँ रहते हैं? इंडो गैंजेटिक प्लेन्स पे रहते हैं। इसी तरह कुछ राजस्थान के मरुस्थल में रहते होंगे,
कुछ लोग होंगे जो आइस कवर्ड एरियाज में रहते होंगे, ग्लेशियर्स वगैरह के आसपास में, ठीक है। तो यहाँ पे ह्यूमन हैबिटेट्स जो हैं उनके सूटेबिलिटी को इन्हांस किया जा सकता है। दूसरी चीज, जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, अलग अलग रीजन्स के लिए हम अलग अलग टाइप की स्कीम्स बना सकते हैं, और इनफैक्ट गवर्नमेंट ये करती भी है। तो प्रोवाइडिंग अ बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग द पब्लिक पॉलिसीज रिगार्डिंग गवर्नेंस, इससे क्या होता है, हम गुड गवर्नेंस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट। और जो तीसरी पार्ट है, जो तीसरा बात है इसमें, वो ये है कि जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं अलग अलग रीजन्स में, जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे डेजर्ट एरियाज में अगर आप रह रहे हैं तो जो आपकी प्रॉब्लम होगी वो डिफरेंट टाइप की होगी। जैसे वहाँ पानी की कमी होगी। अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न साइड में जा रहे हैं, जैसे चेरापूंजी या मौसिन राम में, तो वहाँ आपके सामने समस्या होगी कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर विदर्भ वाले एरिया में जाएंगे महाराष्ट्र में, तो वहाँ बारिश एकदम नहीं हो रही होगी, राइट। इसी तरह इंडिया में क्या होता है, कुछ एरियाज में बाढ़ आती रहती है और कुछ एरियाज में सूखा पड़ा होता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को काउंटर करने के लिए हमें कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज बनानी पड़ती है, जिससे कि वहाँ पे उस पर्टिकुलर रीजन में जो लोग रह रहे हैं उनकी हेल्प करी जा सके, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या है, इन स्टडीज के बेसिस पे, ये जो ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं, इसके बेसिस पे जो भी प्रॉब्लम्स हमको समझ में आई उसके हम एनालिसिस कर सकते हैं, और एनालिसिस करने के बाद बेसिकली हम उसके लिए सॉल्यूशंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आपको देखनी है वो है ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। बेसिकली ज्योग्राफी में कितनी ब्रांचेस होती हैं तो देखिए, इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेजर ब्रांच है वो है फिजिकल ज्योग्राफी। इसके अंदर आपको पढ़ना होता है जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियानोग्राफी, बायोज्योग्राफी और एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी, ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, अर्थ सरफेस के ऊपर जो रिलीफ्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, जैसे हिल्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, प्लेटूज हो गए, रिवर्स हो गई, ग्लेशियर्स हो गए, इस टाइप की चीजें। क्लाइमेटोलॉजी में एवरीथिंग रिलेटेड टू क्लाइमेट, मतलब जलवायु से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उन्हें हमें पढ़ना है, मतलब बारिश हो रही है कैसे हो रही है, एटमॉस्फेयर में अगर सरफेस से ऊपर जाएंगे तो कितना ऊपर जाने पे टेम्परेचर घटेगा, लाइक दैट। ओशियानोग्राफी में समुद्र से रिलेटेड, बायोज्योग्राफी में बायोलॉजिकल स्पीशीज से रिलेटेड चीजें हम यहाँ पे पढ़ते हैं, और एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी में हम प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं। प्लैनेट्स के बारे में जैसे जो अर्थ है ये कहाँ किस टाइप का प्लैनेट है, इनर प्लैनेट है या आउटर प्लैनेट है। जैसे हम सभी को पता है कि अगर अपने सोलर सिस्टम की हम बात करें तो वी हैव गॉट अ सर्टेन नंबर ऑफ प्लैनेट्स, जैसे मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो तो अब रहा नहीं प्लैनेट, वो तो डार्क प्लैनेट हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से हमें फिजिकल ज्योग्राफी में ये सारी चीजें देखनी होंगी। नेक्स्ट कम्स दी ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में हमें बेसिकली देखना होगा पॉपुलेशन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और सेटलमेंट ज्योग्राफी। तो देखिए, पॉपुलेशन ज्योग्राफी में हमें देखना होता है किस एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, माइग्रेशंस कैसे हो रहे हैं, पैटर्न्स क्या है, राइट। इसके साथ साथ सेटलमेंट ज्योग्राफी में हमें ये देखना होता है कि किस टाइप के सेटलमेंट्स कहाँ पाए जाते हैं, जैसे अगर कोई क्राउडी एरिया है तो वहाँ पे कैसे पाए जाएंगे, डेजर्ट एरियाज है तो वहाँ पे लोगों के रहने के जो घर होंगे, जो सेटलमेंट पैटर्न्स होंगे वो कैसे होंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें देखनी होगी रीजनल ज्योग्राफी। रीजनल ज्योग्राफी को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, एक होता है मैक्रो रीजन, एक होता है माइक्रो रीजन और एक होता है मीसो रीजन। तो आप सभी को पता है कि मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, माइक्रो का मतलब होता है छोटा और मीसो का मतलब होता है बीच का। तो इन तीनों रीजन्स को हम हर एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल स्पेस को रीजन्स में डिवाइड करते हैं और रीजन्स के हिसाब से उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में, स्टार्टिंग लेक्चर में हमने आपको बताया कि बेसिकली ज्योग्राफी क्या चीज़ है, इसे पढ़ना क्यों चाहिए और ज्योग्राफी की ब्रांचेस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे अर्थ, सीधे अर्थ को उठाएंगे और अर्थ की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे, जैसे शेप ऑफ अर्थ है, साइज ऑफ अर्थ है, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, इस तरह से एक टॉपिक कवर करेंगे। और कोशिश ये रहेगी कि मैक्सिमम 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर में आपका एक लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी यूपी पीसीएस की तैयारी के लिए हमारा एक टेलीग्राम चैनल चल रहा है, बेसिकली फ्री टेलीग्राम चैनल है, जिसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लें।
उसे ज्वाइन करने से ये होगा कि जितना भी स्टडी मटेरियल है, लिंक्स हैं, अपडेट्स हैं, वो सब कुछ मैं वहाँ पे प्रोवाइड करते रहता हूँ। वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। साथ ही एक मेंटरशिप प्रोग्राम भी चल रहा है। उस मेंटरशिप प्रोग्राम में एक बहुत नॉमिनल सी फीस है। अगर आप पेड पोर्शन पे आना चाहें तो आप मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे 1-to-1 डिस्कशंस की भी सुविधा अवेलेबल है और आपको कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे डायरेक्टली 1-to-1 बात कर सकते हैं। तो फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप नंबर, दोनों ही चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। काइंडली आप इसे सब्सक्राइब करें, ठीक है? सब्सक्राइब का मतलब आप ज्वाइन कर लें बेसिकली। अगर पेड वर्जन में नहीं जा पा रहे हैं तो कम से कम फ्री वर्जन आप जरूर से ज्वाइन कर लें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और ज्योग्राफी के सभी लेक्चर्स की मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, जिससे आपको लेक्चर बाय लेक्चर आपको पता चलता रहे, मतलब जो कनेक्टिविटी है वो आपकी ना टूटे और आप कायदे से चीज़ों को समझ सकें। ओके, थैंक यू।